हो सके तो मुझे माफ करना बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको डर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? अब दिख रहा है आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बात करेंगे। आदर्श उत्तर, आदर्श उत्तर का हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18 से आपका शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होता है। तो अब भाई क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होता है तो कौन सा चैप्टर आता है? हेलो एल्केन और आपका हेलो एरेंस। ठीक है, हेलो एरेंस, इससे शुरू होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर आप देखिए क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और फिनक्लेस्टिन अभिक्रिया, ये आदर्श उत्तर का है। देख रहे होंगे आप आराम से। अब आराम से देखिए, मैं आपको बताता हूँ बेटा, एकदम सिंपल समझाता हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ना बेटा, वो बनाता है आपका टाउलिन। टाउलिन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CH3 का होना। आवाज को ध्यान से सुनना। बेंजीन के ऊपर CH3 का होना उसको बोलते हैं टाउलिन। आपको कुछ नहीं करना, एक बेंजीन लेना है। आंख बंद करिए मेरे साथ और सोचिए। एक बेंजीन लीजिए। बेंजीन लेने के बाद उसमें आपको मिथाइल क्लोरीन मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है? पूरा आदर्श एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 हम पूरे सेट का पहले क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ आए, कुछ तो मैं हेल्प कर पाऊँ भाई। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको समझ आना चाहिए। तो आंख बंद करके सोचिए, बेंजीन लिए। अब बेंजीन लेने के बाद आप कुछ मत करिए, CH3Cl लीजिए, मिथाइल क्लोराइड लीजिए। क्या लेंगे? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को जैसे मिक्स करेंगे, यहाँ पर अटैक करवाओगे ना बेटा, तो इसमें से HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा और बन जाएगा आपका CH3 लग जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन, मतलब टाउलिन। एकदम याद रखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब जैसे फिनक्लेस्टिन देखते हो, क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, फिनक्लेस्टिन अभिक्रिया। जैसे फिनक्लेस्टिन अभिक्रिया, इसका पूरा अगर लेक्चर चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा हेलो एल्केन हेलो एल्केन को समझाया हूँ। ठीक है, ये आपका फिनक्लेस्टिन आप देख रहे हो। मोबाइल आप बोल रहे थे हिल रहा था, अब नहीं हिल रहा है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिनक्लेस्टिन अभिक्रिया, फिनक्लेस्टिन अभिक्रिया की एकदम ट्रिक याद रखो। फिनक्लेस्टिन में ऐसा याद रखो, फिनक्लेस्टिन में देखिए, फिनक्लेस्टिन का जो स्पेलिंग होता है ना, वो पहले एफ होता है। फिनक्लेस्टिन, ए एफ। एफ में याद रखो NAI याद रखना है, नाई। हाउ आर यू? आई एम फाइन। नाई। हाउ आर यू? क्या तुम फाइन हो? नाई। नाई का याद रखो NAI। कटिंग कराने जाते नाई, NAI याद रखो और RX याद रख लो। अब इसमें CH3Cl ले लो, कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। CH3Cl ले लो, तो इस रिएक्शन को ऐसे बना सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ CH3Cl प्लस NAI। अब ये NaI को मिक्स करोगे, कुछ नहीं करना है, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। फाइन क्रिस्टल में ये Cl और Na निकल जाएगा, तो ये बन गया आपका NaCl निकल गया। ठीक है, और ये बन गया, इससे रिएक्ट कर लिया तो क्या बन गया? CH3I बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सेट ए का। क्वेश्चन नंबर 18 आपका सेट ए का। देखिए इसमें लिखा हुआ है एल्किल कोलाइड या एल्किल ब्रोमाइड की सूक्ष्म एसिडोन में NaI की उपस्थिति, NaI के साथ रिएक्शन कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। बस सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अब सेट हम बी देखते हैं। सेट बी में क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ऐसे डिस्टर्ब होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। 18 देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र, IUPAC नाम लिखिए। इसे रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? भाई सिंपल है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म आया तो CaCl3 आना चाहिए। क्लोरोफॉर्म आया, CaCl3 आना चाहिए। अब इसका IUPAC नाम कैसे दोगे? कार्बन है, Cl है, ऐसा। अब यहाँ CH देखो, CH का कार्बन देखो भाई, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड तो बन गया, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस CaCl3 इसको आपको देखना है कैसा बनोगे, CH। ठीक है भाई, अब ये ऐसा आप कर सकते हो, एक क्लोरीन एक, एक क्लोरीन एक, एक क्लोरीन एक, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, इससे बना लिया, तो ऐसा आप बना सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल है। CaCl3 तो क्या नाम है? 3 क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन, मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। देखो यहाँ पर लिखा होगा ट्राई क्लोरो मीथेन, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसको बोतलों में क्यों रखा जाता है? यहाँ पर देखिए रिएक्शन, वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फाजिन कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। एकदम सिंपल, देखिए कुछ नहीं करना है, क्लोरोफॉर्म में ऑक्सीजन डाल दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति बोला गया, क्लोरोफॉर्म लिए और ऑक्सीजन मिक्स कर दो। क्या मिक्स कर दो? क्लोरोफिल्म लो और ऑक्सीजन मिक्स कर दो, क्लोरोफॉर्म लो और ऑक्सीजन मिक्स कर दो भाई, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। COCl2 बन जाएगा, COCl2 बन जाएगा और H2HCl निकल जाएगा, सिंपल। अब भाई फाजिन, फाजिन उत्पन्न होता है, अब इसको लिखना है। फाजिन अति विषैली गैस है,
निश्चित कार्यों के लिए काम में आने वाले क्लोरोफॉर्म में फाजिन से मुक्त होना चाहिए। अर्थात क्लोरोफॉर्म के उक्त प्रकार के ऑक्सीकरण को रोकना आवश्यक है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को नीले और गहरे भूरे रंग की बोतलों में मुंह तक भर कर रखा जाता है। ये बहुत, इसको आप रीडिंग कर लीजिए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो सी रिएक्शन, सी क्लोरोफॉर्म में O2 मिक्स करोगे ना तो CO2, दो ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर, देखो ना 2 लगा दो ना यार, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, COCl2 कार्बोनिल ग्रुप, याद कर लिए। अब इसमें क्या मिक्स करो, C2OH, भाई यहां पर अब देखो C2 क्या लेना है, C2H5OH, ये एथेनॉल लो और एथेनॉल ट्वाइस में लो, ये जो एथेनॉल लेते हो ये ट्वाइस में लीजिए, C2H5 है ना, OH लीजिए। अब कुछ मत कर, टू Cl दिख रहा है, Cl 2 है ना भाई, Cl 2 है, हाँ बोलो ना, कमेंट करो ना, HCl 2 Cl निकल गया। ये है डाई इथाइल कार्बोनेट, ये बहुत सिंपल है, सिंपल है। यहाँ का 2 ऑक्सीजन याद रखना और यहाँ का 1 ऑक्सीजन रिएक्ट कर दिया तो CO3 बन गया, एकदम सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना जिंदगी में। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 18। चलो सेट सी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। हेलो एल्किन हेलोजन की बात हो रही है, आपका आदर्श की बात हो रही है, एकदम सिंपल है भाई। देखो अब ये बताया क्वेश्चन नंबर 18 में सैंडमैन अभिक्रिया और हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है। देखो भाई सैंडमैन अभिक्रिया और हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है, मैंने इसका लेक्चर बना दिया है। हेलो एल्किन हेलोजन का आप जाकर देखिए, पूरा नेम रिएक्शन समझा दिया हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता तो जाकर देखिए। अब सैंडमैन अभिक्रिया क्या है भाई, सैंडमेयर, ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है। सैंडमेयर अभिक्रिया कुछ नहीं है, आपको सिंपल एकदम समझना है। सैंडमेयर अभिक्रिया एकदम सिंपल है। सैंडमेयर अभिक्रिया जब भी आता है तो आपको याद रखना है एनिलीन, क्या याद रखना है, एनिलीन याद रखना है, क्या याद रखना है, एनिलीन। अब एनिलीन में आपको, एनिलीन में देखो, एनिलीन से आपको पहले समझा दो, एनिलीन याद रखना है। अब ये एनिलीन में आपको बनाना है क्या, अब एनिलीन से क्या बनेगा आप सोच के देखो, एनिलीन से आपको बनाना है बीडीसी, बीडीसी, बीडीसी का मतलब क्या, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, इसको डाइजेनियम सॉल्ट भी कहते हैं, डाई एजोनियम, दिख रहा है ना बेटा, कमेंट करना, ठीक है, डाइजेनियम क्लोराइड, डाइजेनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, डाइजेनियम सॉल्ट बोलते हैं। देखो पोंगा का आवाज आएगा, चोंगा का आवाज आएगा, सबका आवाज आएगा, कुछ नहीं कर सकते अपन ऐसे, वो इसलिए ना वो एक नहीं मिल पा रहा, तो मैं घर के एक जगह में बैठ गया हूँ और आपको बस पढ़ाना मेरा मकसद है बेटा, है ना। बहुत सारे बच्चे को लगे कि केमिस्ट्री का एग्जाम है और केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, अब बाजा बज रहा है, माइक बज रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ना केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ। कोई भी चैप्टर्स पढ़ते हुए, कोई भी क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना, जाकर लेक्चर्स को देखोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रॉपर समझ आएगी, मैं लिख के देता हूँ। नहीं आएगा तब बोलना बेटा लेक्चर्स कोई भी केमिस्ट्री का ना समझ आए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लगाना है N2, ठीक है, क्या लगा लो, N2 लगा लो और यहां पर Cl लिख दो और निकाल दो 2H2। अब ये क्यों निकला आपको याद करना पड़ेगा, HNO2 इसको प्रॉपर समझाया हूं और HCl इसको प्रॉपर समझाया हूं, इसका प्रॉपर लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसका प्रॉपर लेक्चर अगर आपको देखना है सैंडमेयर रिएक्शन का तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा का पूरा समझाया हूं। HNO2 नाइट्रस एसिड लेना है, क्या लेना है, चोंगा बज रहा है, आवाज बजेगा, बहुत डिस्टर्ब, अभी तो बहुत डिस्टर्ब हो, थोड़ा देर रुक जाओ 5-10 मिनट, फिर भी आपको मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। हेलो एल्किन का देखो क्वेश्चन नंबर 18 आधा सूत्र की बात हो रही, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही, एकदम सिंपल आपका ये रिएक्शन बन गया, एकदम बन गया, एनिलीन लिए और ये बन गया, डाइजेनियम क्लोराइड जैसा बना, डाइजेनियम क्लोराइड जैसे बना N2Cl, इसमें मिक्स कर दो आप, एकदम से एकदम आप मिक्स कर दो CuBr, ये मिक्स कर दो और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, हिट कर दो, हिट कर दो, क्लोरोबेंजीन बनाता है सैंड में, क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है सैंड में। एक कॉपर ब्रोमाइड ले लो या कुछ भी आप HBr, इसके एब्सेंस में HBr, कुछ भी, कुछ मत करो, हिट मारो, यहाँ से Cl और N2 गैस निकाल दो, तो ये बन गया आपका बेंजीन, ठीक है, हाथ देखते जाओ, यहाँ हो गया आपका Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, बाहर निकल गया N2। इसका अगर पूरा कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हो तो हेलो एल्किन हेलोजन का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए, पूरा मिल जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब हुंसडीकर रिएक्शन एकदम सिंपल है, हुंसडीकर जब भी बोलता है तो सिल्वर एसिटेट लेता है, हुंसडीकर सिल्वर एसिटेट लेता है। देखो क्या करना है, हुंसडीकर का रिएक्शन है ब्रोमोनेशन वाला पार्ट याद रखो, ठीक है, हुंसडीकर ब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया। अब हुंसडीकर जब लेते हो तो सिल्वर एसिटेट CH3COOAg लेना है, इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटेट, एकदम सिंपल बता रहा हूं, देखो सिल्वर एसिटेट। अब सिल्वर एसिटेट में आपको Br2 मिक्स करना है,
भाई सिल्वर एसिटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन Ag। अब यहां पर Br को ऐसा लिख के देखो, समझ आएगा। अब AgBr निकाल दो। जब भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखा, जब भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखा तो CO2 गैस निकाल देना। क्या निकल जाएगा? CO2 गैस निकल जाएगा। तो AgBr निकल गया, अब CH3Br। तो भाई सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा टफ है ही नहीं। क्या था कंसीडर? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O और Ag प्लस Br को ऐसा लिख दो। अब इसको कुछ नहीं करना है, AgBr, ठीक है भाई, AgBr निकल गया। हुंसडी का रिएक्शन है सिंपल। यहाँ से CO2 गैस निकाल दो, CO2 गैस निकल गया। इसका भी लेक्चर पड़ा हुआ है। यहाँ CH3 और ये Br आपका बन गया। तो ये सेट आपका सेट सी में था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इतना इसका ये ना, ये अगर नहीं लिखना चाहोगे ना आदर्श का या किसी का भी, आप किसी का भी नहीं लिखना चाहते हो, मत लिखिए, मत लिखिए, बिल्कुल मत लिखिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि एक बार आप इसको सुन लो तो समझ आता है। ये हुंसडी का रिएक्शन है बेटा। CCl4 कैटेलिस्ट आप यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो भाई भूलना बिल्कुल नहीं है। सेट डी में देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जितना मेरे से मैं पूरा आधा समझा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ नहीं करना है, DDT। देखिए इसको अच्छे से देखिए, DDT में आपको याद रखना है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन याद रखना है और क्लोरस लेना है। अब क्लोरस होता क्या है ये आपको समझता है। क्लोरस क्या है ये आपको, क्लोरोबेंजीन में क्लोरस क्या है। देखो क्लोरस कुछ नहीं है। अब क्या करो, क्लोरस जब भी लेते हो तो पहले तो याद रखो, जैसे CCl4 मान लो, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मानना, समझना यहाँ देखो, मैं तो क्लोरस को बता रहा हूँ। DDT एकदम सिंपल DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। कैसा फुल फॉर्म है? डी मतलब क्या? डाइक्लोरो, ऐसा याद रखो, डाइक्लोरो, डी दूसरा डी मतलब डाइक्लोरो, डी मतलब डाइफिनाइल। क्या देखोगे? डाइफेनिल या फिनाइल। अब डी मतलब डाइक्लोरो Cl वाला कहानी, फिनाइल मतलब C6H5 वाला कहानी। अब आया था टी। अब टी का मतलब क्या? ट्राइक्लोरो इथेन। क्या देखोगे? ट्राइक्लोरो इथेन। देखो बाजा तो ऐसा बजना ना, क्या ही बताओ। अभी गाना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा देर में मैं शूट करना शुरू करूंगा, गाना स्टार्ट, मतलब क्या ही कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भी पढ़ सकते हैं अपन, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, ठीक है। पढ़ाई होना चाहिए, वो कैसे भी किसी भी तरीके से आपके पास वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए ट्राइक्लोरो इथेन। अब कहानी में ट्रेस, CCl4 में ना एक Cl को हटा दो और CHO लगा दो, एल्डिहाइड वाला कहानी, एल्डिहाइड वाला कहानी, ये याद रख लो। तो कैसा बन जाएगा? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CCl3, एक Cl हटा है ना, ये है क्लोरस, क्लोरस, ये देखो क्लोरस दिख रहा होगा आपको। CCl3 कुछ नहीं करना है, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का 2H को हटा दो, एक क्लोरोबेंजीन। अरे क्लोरोबेंजीन तो पता होगा दादा, द डाइफिनाइल बोला ना, डाइफिनाइल तो 2 तो C6H5 वाला यार, ठीक है। पता है ना फिनाइल क्या होता है भाई? ये बेंजीन है। अब बेंजीन में यहाँ कुछ नहीं है, H है। इस H को हटाकर अगर मैं ऐसा बॉन्ड दे दूं तो ये तो फिनाइल है, मतलब C6H5। ये है कहानी। तो टेंशन क्यों लेते हो? मैं एकदम ऐसा जगह क्या बताऊं, बाजा बज रहे, चोंगा बज रहे ना, बहुत हंसी आता है, पढ़ाते पढ़ाते ना एकदम नहीं हो पाता है। तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो ये भाई हो गया DDT, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, एकदम डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। तो बस अब जोड़ दो और कुछ नहीं है, H2 निकाल दो, H2 से वो डाल दो, सांद्र, बस हो गया भाई। ये एक सेट सी का, ये आपका चारों का क्वेश्चन नंबर 18 आपका खत्म हो गया। तो हेलो एल्केन हेलोजन का ऐसे 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप करते हो। मैंने तो दिया है, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन